हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम के लिए बहुत ही मजबूती से प्रिपेयर हो रहे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर, नाम तो आप जानते ही होंगे, मनोज त्रिपाठी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट एग्जाम कोच ऑफिशियल ऐप पर, जहां पर आप अपने एग्जाम के लिए एकदम सिस्टमैटिक, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो बताइए आप कैसे हैं। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और जबरदस्त तरीके से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। यस ना। मैं आपको आज एक ऐसा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक पढ़ा देता हूं जहां से आपके एग्जाम में क्या आते हैं, क्वेश्चन आया करते हैं। और उन क्वेश्चंस को आप यदि इस तरीके से पढ़ लोगे, इस तरीके से आप याद रख लोगे, तो आपके एग्जाम में आपका एक नंबर पक्का है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसके लिए आप किसी भी एग्जाम को दीजिए, इसको पढ़ने के बाद आप कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको यहां से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, आप यहां से क्वेश्चन जरूर पढ़ेंगे। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, सक्रियता श्रेणी की। किसकी बात कर रहे हैं, सक्रियता श्रेणी की बात कर रहे हैं। आप इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। किसकी सक्रियता श्रेणी है, तो याद रखिएगा, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। किसकी श्रेणी है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। ध्यान रखिएगा, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। जो धातुएं होती हैं बड़ी सक्रियता से बड़ी सक्रियता से दूसरे के साथ क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं। तो यहां पर धातुओं की सक्रियता श्रेणी की बात की जा रही है। इसको आप बोलते हैं रिएक्टिविटी। क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, यानी कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी। धातुओं की सक्रियता श्रेणी, ठीक है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। कहने का मतलब है कौन सी धातु सबसे अधिक सक्रिय है, कौन सी धातु कम सक्रिय है, ये सारी बातें जो हैं हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और मैं एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक के साथ आपको ये सब समझाऊंगा। एक छोटी सी ट्रिक है, उसके साथ मैं आपको सारी चीज़ों को समझा दूंगा। तो आप यहाँ पर बताइए, ये बात समझ गए हैं कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी। क्या पढ़ने वाले हैं, धातुओं की सक्रियता श्रेणी पढ़ने वाले हैं। आइए पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। एक ट्रिक आती है, क्या ट्रिक है, ठीक है, एक ट्रिक है, उसको देखिएगा। काशीनाथ, काशीनाथ का माली, काशीनाथ का माली, ठीक है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके, फीके पकाता है, फीके पकाता है, फीके पकाता है। ये हो गया। कौन है, आगे आओ। कौन है, कौन है, आगे आओ। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ, आगे आओ। ठीक है, ये हो जाती है आपकी एक छोटी सी ट्रिक। ये हो जाती है आपकी एक छोटी सी ट्रिक। जरा पढ़ के बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। काशीनाथ में, काशीनाथ में क्या होगा, के होगा, नाथ से क्या होगा, एन ए होगा। सारे सिंबलों से आपका परिचय है, फिर भी मैं कराऊंगा। के एन ए, काशीनाथ का, का सी ए, माली एम जी, आलू ए एल, आलू ए एल। ठीक है, काशीनाथ का माली आलू हो गया, चार हो गए। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम, क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम हो जाएगा। आलू जरा, जरा 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 टच में, टच में, जिंक। आलू जरा, आलू जरा फीके, फीके पकाता है, फीके पकाता है। ठीक है, आलू जरा फीके पकाता है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। फीके पकाता है। फीके पकाता है। कौन है, कौन
है, सी यू, कौन है आगे आओ, कौन है आगे आओ, ठीक है, कौन है आगे आओ। आई होप कि आप सारे सिंबलों को पहचान रहे होंगे, आई होप कि आप सारे सिंबलों को क्या कर रहे होंगे, पहचान पा रहे होंगे। बोलो बच्चे, क्या आप सारे सिंबलों को पहचान पा रहे हो? ठीक है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, आलू जरा फीके पकाता है। कौन है आगे आओ, कौन है आगे आओ, ठीक है। ये काशीनाथ का माली, एक ये बन गया, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। एक, कहीं पर आपको कोई दिक्कत हो, ये क्या है, ये है आपका पोटेशियम, ये क्या है सोडियम, ये क्या है कैल्शियम, ये क्या है मैग्नीशियम, ये क्या है एल्युमिनियम। इन पांच का आपने ग्रुप बना लिया, इन पांच का आपने क्या बना लिया, ग्रुप बना लिया, ठीक है। फिर जिंक एफी, यहां पर बीच में क्या होता है, बीच में एक जो ट्रिक में नहीं आ पाया उसको भी मैं लिख देता हूं, ट्रिक में जो नहीं आ पाया उसको भी मैं लिख देता हूं। यहां पर कौन होता है, यहां पर होता है एच जी, सॉरी यहां पर नहीं, यहां पर होता है एच जी, यहां पर होता है कौन, एच जी। यहां पर कौन होता है, एच जी होता है, यहां पर कौन होता है, एच जी होता है, एच जी, जिसको आप बोलते हैं क्या, जिसको आप बोल रहे हैं मरकरी या पारा, ठीक है, मरकरी या पारा, ठीक है। इसका एक बनता है, इसका एक ग्रुप बनता है जिंक, जिंक आयरन मरकरी और पीबी यानी कि लेड, ठीक है। और अच्छा एच जो है इसको छोड़ देंगे, यहां पर कॉपर एच जी ए जी, ओ माय गॉड यहां पर तो ये नहीं, यहाँ पर एस एन आता है, एस एन, एस एन मतलब बोले तो, एस एन बोले तो क्या होगा, टिन होता है, एस एन बोले तो क्या होता है, टिन होता है। सी यू एच जी ए जी ए यू, यहाँ पर आता है पीटी, यहाँ पर कौन आता है, पीटी यानी कि प्लेटिनम होता है, यहाँ पर कौन आता है, प्लेटिनम आता है। देख लीजिए पूरी तरीके से, अब फिर मुझे बताइए कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर पूरी तरीके से देख लीजिए और फिर बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। काशीनाथ का माली आलू, ठीक है, सोडियम पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, जिंक आयरन एसन टिन, टिन पीबी लेड, सी यू यानी कि कॉपर एच जी यानी कि मरकरी पारा, एजी यानी कि सिल्वर चांदी, पीटी प्लेटिनम, एयू यानी कि सोना यानी गोल्ड। ये हो जाएगा आपके सक्रियता श्रेणी। और यहां पर आप देखिए मैं एक लाइन इधर की ओर ले जा रहा हूं, लाइन को समझिएगा, लाइन क्या कह रही है, लाइन क्या कह रही है सुनिएगा। जब आप इधर से इधर जाएंगे, जब आप इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, सक्रियता बढ़ती जाएगी कि घटती जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सक्रियता का बढ़ता, इधर से इधर जाने पर, इधर से इधर जाने पर क्या होगा, सक्रियता का घटता क्रम, इधर से इधर जाने पर क्या होगा, सक्रियता का घटता क्रम, सक्रियता का घटता क्रम, सक्रियता का घटता क्रम। बोलो हाँ या ना, सक्रियता का घटता क्रम। सबसे सक्रिय कौन है, कौन सबसे सक्रिय दिख रहा है आपको, भाई जो सबसे इधर है वही तो सक्रिय होगा। सक्रियता घटता क्रम, ठीक है, सक्रियता का घटता क्रम। तो सबसे सक्रिय कौन हो जाएगा, सबसे सक्रिय कौन हो जाएगा, पोटेशियम, सर्वाधिक सक्रिय धातु। लिख दीजिए इसको, सर्वाधिक सक्रिय धातु, और ले लीजिए अपने एग्जाम का एक नंबर यहां से। सर्वाधिक सक्रिय धातु किसे बोलेंगे, पोटेशियम को बोलते हैं। सर्वाधिक सक्रिय धातु, सर्वाधिक सक्रिय धातु किसको बोलते हैं, पोटेशियम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, पोटेशियम को। सर्वाधिक सक्रिय धातु किसे बोलते हैं, पोटेशियम को बोलते हैं, पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम को सर्वाधिक सक्रिय धातु बोलते हैं। सिंबल क्या हो जाएगा के। जबकि लोग आपको यदि कभी कम पढ़े होंगे तो आपको सोडियम लगता है, क्या लगता है, सोडियम लगता है, लेकिन सर्वाधिक सक्रिय धातु कौन सी, पोटेशियम। काशीनाथ का माली, काशीनाथ का माली आलू, ठीक है, जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। यहां पर आओ पे जब आओगे आप, कहां पर आओगे, आओ पर जब आप आओगे, आओ पे, ठीक है, आओ बोले तो
आओ बोले तो एयू बोले तो क्या होगा, एयू बोले तो ये हो जाएगा आपका गोल्ड, ये क्या हो जाएगा गोल्ड, और ये क्या हो जाएगा सबसे कम, है ना, न्यूनतम सक्रिय धातु, न्यूनतम सक्रिय धातु कौन सी होगी, तो यहां से आप बता दोगे ना न्यूनतम सक्रिय धातु, न्यूनतम सक्रिय धातु कौन सी होगी, न्यूनतम सक्रिय धातु, न्यूनतम सक्रिय धातु कौन सी हो जाएगी बच्चे, न्यूनतम सक्रिय धातु हो जाएगी सोना यानी कि गोल्ड, न्यूनतम सक्रिय धातु कौन हो जाएगी, सोना हो जाएगी यानी कि गोल्ड हो जाएगी, न्यूनतम सक्रिय धातु कौन हो जाएगी, सोना यानी कि क्या हो जाएगी, गोल्ड हो जाएगी, ठीक है, न्यूनतम सक्रिय धातु कौन हो जाएगी, सोना यानी कि गोल्ड हो जाएगी। बोलो बच्चे क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। यहां पर देखो ये सारे के सारे धातु हैं, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ये सक्रियता श्रेणी में आ गया है, हाइड्रोजन आ गया है, तो हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन जो है सक्रिय श्रेणी में आ जाने के कारण ये क्या कहलाता है, आवारा हवा का झोंका हूं, निकला हूं सक्रियता श्रेणी में, धातु की सक्रियता श्रेणी में, आवारा हवा का झोंका हूं, निकला हूं धातुओं की सक्रियता श्रेणी में, तो इसको आप क्या कहते हैं, आवारा तत्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आवारा तत्व बोलते हैं। देख लो इस ट्रिक को, और इस ट्रिक में आई होप कि आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होने वाली है, इस ट्रिक में कोई समस्या, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। देख लीजिए सर्वाधिक सक्रिय धातु कौन है, पोटेशियम है, सक्रियता का घटता क्रम इधर से इधर की ओर है, आपको कई ऑप्शन दे दिए जाए, 4 ऑप्शन दे दिए जाए, आसानी से आप बता दोगे कौन सक्रिय धातु है, कौन कम सक्रिय धातु है, कौन अधिक सक्रिय धातु है और कौन क्या है, कम सक्रिय धातु है, ठीक है ना, कौन अधिक सक्रिय धातु है और कौन कम सक्रिय धातु है, कर लोगे कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो यहां पर जो 4 ऑप्शन बने हैं, काशीनाथ का माली आलू जरा, बस काशीनाथ का माली है ना, काशीनाथ का माली आलू, ठीक है, काशीनाथ का माली आलू, ये जो है इनको कहा जाता है सर्वाधिक सक्रिय धातु, इनको आप क्या बोलते हैं, इनको आप बोलते हैं, इनको आप बोलते हैं अधिक सक्रिय धातु, इनको आप क्या बोलते हैं, अधिक सक्रिय धातु बोलते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल बोलते हैं, अधिक सक्रिय धातु इनको आप क्या बोलते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल बोलते हैं, और ये कभी प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती, ये कभी प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती हैं, प्रकृति में कभी स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती, प्रकृति में, क्योंकि ये जैसे भी यदि प्रकृति में स्वतंत्र रूप से आएंगी वैसे ही तुरंत क्रिया कर लेती हैं। सोडियम, सोडियम सॉरी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये क्या अधिक सक्रिय धातुएं हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, प्रकृति में कभी भी, प्रकृति में कभी स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती, प्रकृति में कभी स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती, प्रकृति में कभी स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती, स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती, प्रकृति में कभी स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती, नहीं मिलती है, ठीक है, ये हो गया आपका 1 नंबर का, नहीं मिलती है, ठीक है। अब देखो दूसरी कौन सी है, दूसरी कौन सी है बताइए, दूसरी धातुएं कौन सी हैं, दूसरी धातुएं हैं आपकी काशीनाथ का माली आलू, जरा, जरा जरा, फीके, फीके पकाता है, फीके पकाता है, ठीक है, ये इनको आप बोलते हैं मध्यम सक्रिय धातु, इनको आप क्या बोलते हैं, मध्यम सक्रिय धातु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मध्यम सक्रिय धातुएं बोलते हैं, मध्यम सक्रिय धातुएं, ठीक है, मध्यम सक्रिय धातुएं बोलते हैं, मध्यम सक्रिय धातुएं, मध्यम सक्रिय धातुएं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मध्यम सक्रिय धातु, यानी कि मीडियम, मीडियम एक्टिव मेटल बोलते हैं, मीडियम एक्टिव मेटल, ठीक है, मध्यम सक्रिय धातुएं बोलते हैं, मध्यम सक्रिय धातुएं बोलते हैं। और लास्ट में क्या आता है, लास्ट में आता है आपका, लास्ट में आता है कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, आगे आओ, कौन है, आगे आओ, कौन है, आगे आओ, कौन है, आगे आओ, ये हो जाता है आपका एक ग्रुप, ये क्या हो जाता है, एक ग्रुप हो जाता है, कौन है, आगे आओ, ये आपका एक ग्रुप हो जाता है, कौन है, आगे आओ। और इसको आप कैसे याद रखेंगे, इसको मैंने बता दिया था ना, कौन है, आगे आओ, याद रख पाएंगे, बोलो इसको याद रख पाएंगे, कौन है, आगे आओ, ये एक ग्रुप हो जाता है, ये सबसे लास्ट में आएगा। और ये क्या होता है, इनको बोलते हैं निम्न सक्रिय धातुएं, इनको आप क्या बोलते हैं, निम्न सक्रिय धातुएं बोलते हैं, इनको आप क्या बोलते हैं, निम्न सक्रिय धातुएं बोलते हैं। और
ये इतनी कम सक्रिय हैं, इतनी कम सक्रिय हैं कि आसानी से क्रिया ही नहीं करती हैं, आसानी से क्रिया ही नहीं करती हैं। और आप इनको क्या बोल देते हैं, इनको आप कभी कभी AgPtAu, इन AgPtAu देख पा रहे हो, Ag सुनो जी ना, Ag मतलब चांदी हो, तुम चांदी हो, Pt प्लेटिनम हो, और Au सोना हो, गोल्ड हो, इनको हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, अक्रिय धातुएं। आप जानते हैं कि आवर्त सारणी के 18वें ग्रुप में, आवर्त सारणी के 18वें समूह में जो गैसें रखी गई हैं वो किसी से क्रिया नहीं करती, क्योंकि उनका अष्टक यानी कि ऑक्टेंट क्या है, उनका पूरा है, ठीक है, तो किसी से क्रिया नहीं करती, इसलिए उसको हम लोग अक्रिय गैसें बोलते हैं, या निष्क्रिय धातुएं बोलते, निष्क्रिय गैसें बोलते हैं, या फिर इनर्ट गैसें बोलते हैं। तो यहां पर अक्रिय धातुएं, या फिर आप इनको बोलते हैं नोबेल धातुएं। क्या बोलते हैं, नोबेल, नोबेल वर्ड आप इनके लिए यूज करते हैं, नोबेल धातुएं बोलते हैं, नोबेल या फिर इनर्ट, नोबेल या फिर आप क्या बोलते हैं, इनर्ट मेटल बोलते हैं। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है, चूंकि ये किसी से क्रिया नहीं कर रही हैं, इसलिए प्रकृति में कैसी मिलती हैं, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मिलेंगी, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मिलती हैं। प्रकृति में कैसी मिलती हैं, स्वतंत्र रूप से मिलती हैं, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मिलती हैं। प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मिलती हैं या पाई जाती हैं। इस वाले को आप जरूर याद रखिएगा, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मिलती हैं। प्रकृति में कैसी मिलती हैं, स्वतंत्र रूप से मिलती हैं। प्रकृति में कैसी मिलती हैं, प्रकृति में ये स्वतंत्र रूप से मिलती हैं। प्रकृति में कैसी मिलती हैं, स्वतंत्र रूप से मिलती हैं। बोलो बच्चे, क्या ये ध्यान रहेगा, प्रकृति में कैसी मिलती हैं, स्वतंत्र रूप से मिलती हैं। प्रकृति में कैसी मिलेंगी, स्वतंत्र रूप से मिलेंगी, है ना। प्रकृति में कैसी मिलती हैं, स्वतंत्र रूप से मिलती हैं। बोलो क्लियर है, बोलो बताइए, इतनी बात क्लियर हो गई है। चलो, इससे आप जरूर एक क्वेश्चन जरूर अपने एग्जाम में आप पाओगे, इससे आप जरूर क्वेश्चन एग्जाम में पाओगे, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा क्या, ये हो जाता है हमारा सक्रियता श्रेणी। ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा सक्रियता श्रेणी, जिसको आपने बहुत ही शानदार तरीके से अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, ठीक है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, इस तरीके से आप आसानी से इसको पढ़कर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सब लोग इसको पढ़ लीजिए, तब तक के लिए इसको आप समझ लीजिए, याद रखिएगा, क्योंकि अगला जो आपका टॉपिक होगा वो अधातुओं, सॉरी धातुओं के रासायनिक गुण होंगे। रासायनिक गुण थोड़ा सा कठिन होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, थोड़े से कठिन होते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।